पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच एमपी सरकार ने पहली बार ओबीसी वोटर्स की गिनती शुरू करवा दी है। इसका जिम्मा 22,000 पंचायत सचिवों, 12,000 पटवारियों और 20,000 रोजगार सहायकों को दिया गया। 10 दिन के अंदर गिनती का काम पूरा करना है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में 7 जनवरी तक पूरी जानकारी मांगी गई है। वोटर्स की गिनती सभी ग्राम पंचायतों की वार्ड और पंचायत स्तर पर होगी। इनमें जितने भी पिछड़ा वर्ग के जो वोटर्स होंगे उनकी एक्सेल शीट तैयार होगी और यही शीट फिर सरकार के पास पहुंचेगी। वोटर्स की गिनती के पीछे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लेटर का हवाला सरकार ने दिया है। इसमें कहा गया कि ओबीसी आयोग पिछड़ा वर्ग की जातियों की स्टडी करवाना चाहता है, यानी कि वार्ड और पंचायत स्तर पर ओबीसी वोटर्स की नई लिस्ट बनेगी। कलेक्टर को निर्देश है कि वो पंचायत सचिव को पिछड़ा वर्ग की जातियों की लिस्ट दें। कलेक्टर्स को यह लिस्ट सरकार ने ही भेजी है। लिस्ट तैयार करने वालों को वार्ड और पंचायत स्तर पर कुल मतदाताओं में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का भी प्रतिशत बताना होगा। वोटर्स की गिनती जल्द से जल्द हो जाती है तो सरकार के पास एक बड़ा डेटा तैयार होगा और जरूरत पड़ी तो इसे कोर्ट में भी रखा जा सकेगा। अब इससे पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वोटर्स और आरक्षण की तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिस पर 3 जनवरी को सुनवाई होनी है। प्रदेश में ओबीसी की गिनती पर भी पंचायत शुरू हो गई है। कांग्रेस के जेपी धनोपिया ने सरकार पर ओबीसी को गुमराह करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस का कहना है कि सरकार की बनाई पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। उसके नाम पर पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की गिनती करवाना सही नहीं है, क्योंकि मतदाता सूची में जाति या वर्ग का कोई जिक्र नहीं है। सरकार सिर्फ नाम के लिए ओबीसी वोटर्स की गिनती करवा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ओबीसी को आरक्षण दिलवाने के लिए संकल्पित है, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी के साथ छलावा किया था। ओबीसी वोटर्स की गिनती के आने से अगर ओबीसी को लाभ होता है तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? कहीं से उचित नहीं है। इसके लिए उन्हें अलग से आयोग गठित करना चाहिए, उस संबंध में कार्रवाई करना चाहिए और एक मतदाता सूची से नहीं, लोग घर घर जाकर करना चाहिए कि पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% से भी अधिक है। तो फिर उसमें वोटर्स की गिनती का सवाल उठता ही कहां पर? ये तो निश्चित सरकार पिछड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए ऐसा काम कर रही है जो कहीं से भी उचित नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति को छलावा में रखा, हमेशा दूर रखने की कोशिश करी और जब कुछ करने जाते हैं हम जैसे लोग तो उसका विरोध करती है कांग्रेस। कांग्रेस को किसी भी आयोग की कार्य पद्धति को लेकर के जो डिसीजन हुआ है, जो उन्होंने निर्णय किया है, उसके ऊपर आपत्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयोग बनते ही इसीलिए। फिर बाल आयोग का क्या महत्व है, फिर महिला आयोग का क्या महत्व है, फिर अनुसूचित जाति, तो निर्णय आने दीजिए। कांग्रेस क्यों तकलीफ में आ रही कि ओबीसी वर्ग के लोगों की जनगणना नहीं होना चाहिए? ये कांग्रेस क्यों इस बात का विरोध कर रही है?